अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को लेकर इन दिनों माहौल काफ़ी गर्म है और द्वीप समूह के सभी कॉलेजों के विद्यार्थी इस समय सड़कों पर हैं, हड़ताल कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विद्यार्थी वर्ग का यही कहना है कि उन्हें डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। उन्हें पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के साथ ही उनका सब जो संबद्ध एफिलिएशन और बरकरार रखा जाए। वहीं दूसरी तरफ जो प्रोसेस है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का वो किया जा रहा है। सांसद विष्णु बद्रे ने इस मामले पर हस्तक्षेप करते हुए उपराज्यपाल को पत्र लिखा है और सांसद ने अपने पत्र में कहा है कि उन्होंने पिछले वर्ष 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गृह मंत्री और अन्य मंत्रालय को इस संबंध में अवगत कराया है, पत्र लिखा है और उनसे अनुरोध किया है कि ये जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है, फिलहाल इसे रोका जाए। क्योंकि सांसद ने ये कहा है, उपराज्यपाल को तो पत्र लिखा है, साथ ही कॉपी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबको दिया है सांसद ने, और उसमें सांसद ने क्लियर कहा है कि ये जो बच्चों का जो वो सांसद ने ये भी कहा है कि मतलब कोई भी जो इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस है या जो प्रक्रिया है उसके सांसद विरोध में नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री का उन्होंने पत्र लिखा है और जब तक प्रधानमंत्री से पीएमओ से उन्हें इस बारे में उनका पत्र मिला है, इस बारे में उन्हें रिप्लाई भी आया है, तो जब तक इस मामले पर पुनर्विचार करने का सांसद ने अनुरोध किया है प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से कि इस मामले पर पुनर्विचार किया जाए, इस पर समीक्षा की जाए। क्योंकि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को लेकर यहाँ के बच्चे जो है उनको लगता है कि उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा और बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है। तो सांसद ने उनसे अनुरोध किया। इसके अलावा सांसद ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि विद्यार्थियों के एक वर्ग जो रिट पिटीशन भी कोर्ट में डाला हुआ है, तो मामला क्योंकि विचाराधीन है अभी, एक तो प्रधानमंत्री कार्यालय में उनको प्रधानमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा है, तब तक जब तक कि उसके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ जाता, कोई कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, इसे जो बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है, इसे फिलहाल रोका जाए। कैप्ट अभियान्स अभी फिलहाल रोका जाए, क्योंकि एक तो मामला कोर्ट में भी और सांसद ने खुद प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है, तो कम से कम उतने देर के लिए तो इसे रोका जाए। और हम देख रहे हैं, सांसद ने कहा है कि इससे जो है ना सिर्फ जयराम के बच्चे बल्कि माया मंदिर में भी सारे कॉलेज के बच्चे इसमें ज्वाइंट हो गए हैं, एनिम्स के बच्चे ज्वाइंट हो गए हैं, सारे कॉलेज के बच्चे इसमें जो है हड़ताल और इसका जो धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। रात भर बच्चे बैठ रहे हैं जयराम के बाद। सुबह उठते हम देखते हैं बच्चों का एक ही काम रहता है कि हम जाकर देखते हैं कि चाहे वो बीएड कॉलेज के सामने कई अन्य कॉलेज के सामने बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका भविष्य खतरे में है। और जब तक सांसद ने कहा है कि ये जो मामला है कि ना सिर्फ बच्चे हैं वो है, बल्कि कई पीआरआईज है, कई और भी संगठन है, सब इसके साथ जुड़ गए हैं। पूरा द्वीप समूह के जितने भी लोग हैं सब इससे जुड़ चुके हैं बच्चों के साथ। तो इसलिए जब तक ये मामला, क्योंकि सांसद ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, गृह मंत्री को पत्र लिखा है और उस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है, समीक्षा करने का अनुरोध किया है, कोर्ट में मामला विचार है, तो तब तक इसे रोका जाए। और उपराज्यपाल को उन्होंने पत्र लिखा है और सांसद ने ये अनुरोध किया है कि इस पर जो है बच्चों का भविष्य का सवाल है, तो इस पर अभी फिलहाल कोई भी काम, अभी फिलहाल आगे कोई भी काम ना किया जाए। इसे फिलहाल डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस चल रहा है उसे फिलहाल रोक दिया जाए। वेट कीजिए प्रधानमंत्री कार्यालय से, प्रधानमंत्री की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से क्या जवाब आता है, कोर्ट का क्या ऑर्डर होता है, तब तक वेट कीजिएगा। सांसद ने ये मांग की है। दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी एक प्रेस रिलीज जारी किया गया जिसमें बताया गया कि फीस नहीं पड़ेगा, 5 साल तक बच्चों का कुछ नहीं होगा, उसका आगे भी जो फंडिंग वगैरह है उसका एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ख्याल रखा जाएगा। बहुत कुछ बात इसमें कही गई है, एक बात नहीं कही है। जो फर्दर अपॉइंटमेंट होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, जो अपॉइंटमेंट बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमारे टाइम में लेक्चरर हुआ करता था, अब एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए हैं, उनकी नियुक्ति कैसी होगी? क्या वो कॉन्ट्रेक्चुअल होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल, एनिम्स में सब कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट होता है। डॉक्टर जितने भी आते हैं उनको 2.5-3 लाख रुपया एक मुश्त राशि दी जाती है और वो मुश्त राशि के तहत यहाँ पर हमारे देख रहे हैं कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है कि 2.5-3 लाख लेकर कोई भी विशेषज्ञ डॉक्टर अंडमान नहीं आ रहा है। उससे ज़्यादा वो अपने मुख्य भूमि में रहकर अपना क्लिनिक चलाकर वो बहुत लाखों कमा रहे हैं। हम भी देख रहे हैं यहाँ पर हमारे प्राइवेट क्लिनिक किस तरह फूल फल रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट उनका कितना बढ़ रहा है। और हम यहाँ जीबी पंत अस्पताल पर हम रोना रो रहे हैं कि हमारे पास विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, कई मामले में नहीं है। एक आध डॉक्टरों को अगर हम विशेषज्ञों को छोड़ दे, हृदय रोग और कुछ लोगों को छोड़ दे, तो इसके अलावा हमारे पास में ना न्यूरोलॉजिस्ट है, ना कुछ है, ना कुछ नहीं है हमारे पास में, सब भागना पड़ता है मेनलैंड।
और फिर वहाँ से हमारे ताबूत में बनकर हम आते हैं वापस भी, क्योंकि यहाँ पर हमारा है ही नहीं, कितना खर्चा होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट ना किया जाए, और अगर ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी करते हैं तो उसमें प्रोफेसर अपॉइंटमेंट, एसोसिएट प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट क्या होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल। फिर भविष्य के साथ खिलवाड़, बच्चे पीएचडी करके बैठे हैं, वो उनको 50-60-70 हज़ार रुपये में आप बोलेंगे काम करो, उनका भविष्य अंधकार में। सरकारी जॉब सबको चाहिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।